नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के आज के डिस्कशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसों से आप सब लोग बारबेक्यू का इंतजार कर रहे थे, बर्गर किंग का इंतजार कर रहे थे, तो देखो कई कंपनियां नई लिस्ट हो गई। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप लोग बरसों से निवेश भी हो जुबिलेंट फूड जैसी कंपनी में, तो अब जब कुछ नई कंपनियां आ चुकी है, हमें क्या करना चाहिए? तो प्रश्न नंबर एक जो बहुत लोगों को क्वेरी है, क्या हमें बारबेक्यू या बर्गर किंग की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, कोरोना में हम जानते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हाईली अफेक्टेड है। अब तक जब मैं आपके सिटी में आता था मीटिंग्स के लिए, हम लोग हर साल मिलते थे, तब जनरली हम डिस्कस करते थे कि ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। दोस्तों, आपके शहर में संडे के दिन कोई जगह पे रेस्टोरेंट्स खाली नहीं होती थी, हम ये भी बातचीत करते थे मीटिंग में। अब क्या, अब तो कोरोना का एक नया काल चालू हो गया है जहां पे रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री हाईली अफेक्टेड है। मेरे ख्याल से कई समय से आप लोग भी नहीं गए होंगे। तो अब क्या क्या हमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में से एग्जिट होना चाहिए, ये नेगेटिव देख के, कि हमें क्या करना चाहिए? कम ऑन फ्रेंड्स, आज हम आने वाले 10 मिनट में इन चीजों पे वार्तालाप करेंगे, किस प्रकार से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। अगर हम टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्री गिने तो हम रिटेल को भी टॉप ग्रोइंग में गिनते हैं, हम इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी को भी टॉप में गिनते हैं, राइट? तो टेक्नोलॉजी हो, उसमें ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से अभी वो डिसरप्टेड है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वापस जबरदस्त बाउंस बैक लिया है। तो इन्हीं चीजों को हम जानेंगे, क्या ये अभी भी ग्रोइंग है, कोरोना से क्या इफेक्ट आया है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में बाउंस लिया है। सो वेलकम टू द फूड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का फूड तो इंडिया का फूड ही है ना, राइट? फूड इंडस्ट्री, आपको ताज्जुब होगा दोस्तों, ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री तो होगी ही, लेकिन ये होटल इंडस्ट्री से बड़ी है। जैसा आप देख पा रहे हो, रिटेल इंडस्ट्री तो सबसे बड़ी है भारत में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो ग्रोइंग भी है और वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, पर फूड इंडस्ट्री कम नहीं, ये ग्रोइंग भी है और ये बड़ी भी है। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री ग्रोइंग नहीं है, पर होटल इंडस्ट्री 7 यूएसडी। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री 7 यूएस बिलियन डॉलर की है, जबकि आपकी फूड इंडस्ट्री 58 यूएस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो फूड इंडस्ट्री को अवॉइड मत कीजिएगा, ये ग्रोइंग भी फास्ट है होटल से और बड़ी इंडस्ट्री भी है। दोस्तों, एज यू कैन सी हियर, ये डेटा के हिसाब से आप देख सकते हो किस प्रकार से 2014 में आपकी जो फूड इंडस्ट्री टोटली हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। टोटल ये करीबन, इसे हम कह सकते हैं 2665 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट का बड़ा, अनऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट का बड़ा रोल। आज अगर आप देखते हो तो धीमे धीमे करके ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ने अपने पांव जमाए हैं। 2021 अभी हम देखें, करीबन ये 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में, राइट, अप्रोक्सीमेटली 2025 आते आते हम इस इंडस्ट्री को 7 लाख करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे, और ये बढ़ाएगी ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट। इसमें बड़ा रोल होगा दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स का, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड में भी। दोस्तों, फूड सर्विस मार्केट अब पिछले 5 साल का देखो तो किसका धंधा ज्यादा बढ़ा है? दोस्तों, पिछले 5 सालों में चेन मार्केट 18% से ग्रोथ हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट 13%। आने वाले 5 सालों में हम उम्मीद रख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट 16% से बढ़ेगा।
तो पूरी फूड इंडस्ट्री अगर इतनी बड़ी है तो उसमें ऑर्गेनाइज मार्केट और ज्यादा पेनेट्रेट होगा, और खास करके चेन मार्केट, यानी जो सक्सेसफुल चेन अपने बढ़ा रहे हैं वो 20% से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। राइट? कहाँ बढ़ेंगे? चेन हो या ऑर्गेनाइज मार्केट हो। दोस्तों अगर आप स्पेंडिंग देखें तो ईटिंग आउट फ्रीक्वेंसी मेगा मेट्रोस की सबसे ज्यादा है। इसलिए आप देखते हो जनरली कोई भी जब चेन लॉन्च होती है तो वो पहले मेगा मेट्रो में आती है। मेगा मेट्रो में एज यू कैन सी ईटिंग आउट फ्रीक्वेंसी 2019 में, ये प्री कोरोना टाइम का डेटा है, 6.2 थी। उसी समय पे अगर आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी देखो तो करीबन 5 थी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर एवरेज स्पेंडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों आप देख सकते हो मेगा मेट्रो में रहने वाला एवरेज स्पेंडिंग 1000 रुपए की करता है, लेकिन अगर हम टीयर 1 टीयर 2 में जाए तो वो एवरेज स्पेंडिंग 700 रुपए की हो जाती है। तो अगर कोई चेन है या ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट से, वो ज्यादा फोकस किधर करती है, इसीलिए वो शुरुआत मेगा मेट्रो से करती है। ऑर्डरिंग इन फ्रीक्वेंसी, ऑर्डरिंग इन दोस्तों आप अभी मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी करने लगे हो। दोस्तों ऑर्डरिंग इन फ्रीक्वेंसी टीयर 1 की 1 है, जबकि आपकी मेगा मेट्रो की करीबन उससे डबल है। एवरेज स्पेंड पर ऑर्डरिंग, हर एक ऑर्डर पे जो आप स्पेंड करते हो, मेगा मेट्रो 500 रुपए के करीब, टीयर 1 टीयर 2 300 रुपए के करीब। तो नो डाउट सारी चेन, सारे ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट को पता है उन्हें टीयर 1 टीयर 2 सिटी भी पहुंचना है, पर वो शुरुआत किधर से करते हैं, मेगा मेट्रो से करते हैं, और धीमे धीमे करके पूरे भारत में पेनिट्रेट होते हैं। ये दोस्तों आज का पूरा ज्योग्राफिकल बिजनेस है। सिटी वाइज मार्केट साइज, एज यू कैन सी मेगा मेट्रोस का कितना बड़ा योगदान है। रेस्ट ऑफ इंडिया में कितने शहर आते हैं दोस्तों? टोटल 2000 शहर। सारे सिटी को आप देखो और सिर्फ मेगा मेट्रो यानी 8 सिटी देखो तो दोस्तों 80% नहीं, करीबन 65% टर्नओवर आज मेगा सिटीज दे रहे हैं। राइट? दिस इज द रीजन व्हाई कंपनीज आर फोकसिंग ऑन मेगा सिटीज। लेकिन ये ग्रोथ कैसे हुआ है, कहां पे हुआ है? अगर आप लिस्टेड कंपनी को देखो तो लिस्टेड कंपनियों का भी मार्केट कैप जबरदस्त बढ़ा है पिछले 5 सालों में। अगर आप यहाँ पे लिस्टेड इंडस्ट्री देखो तो करीबन 60,000 करोड़ का मार्केट कैप लिस्टेड कंपनियों का है। इसमें ज्यादातर लिस्टेड कंपनियां तो नई है, जैसे बर्गर किंग अभी आईपीओ आया, बारबेक्यू अभी आया। पुरानी अगर हो तो खाली डोमिनो और मैकडोनाल्ड। राइट? फिर भी 60,000 करोड़ का मार्केट कैप बुरा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर देखें तो आज मैकडोनाल्ड तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। राइट? ह्यूज टर्नओवर करता है, ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी है उन लोगों की। इंडिया में इंडस्ट्री नहीं है, पर आने वाले समय में ये इंडस्ट्री जबरदस्त बड़ी बनेगी। ये जो 60,000 करोड़ का आप मार्केट कैप देख रहे हो, ये दोस्तों इन नेक्स्ट 3 इयर्स हम 1 लाख करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे। कौन बनाएगा बड़ा मार्केट कैप, कहां से आएगा? दोस्तों टाइप्स ऑफ चेन यहाँ पे हमने लिखे हुए। कैफे में कौन है नेशनल ब्रांड? कैफे कॉफी डे, बरिस्ता, चाय पॉइंट। रीजनल प्लेयर भी कुछ है और इंटरनेशनल प्लेयर स्टारबक्स जैसे भी आए हैं, कोस्टा कॉफी। राइट? और स्टारबक्स भी अलग अलग सिटी में पेनिट्रेट हो रहे हैं। देखो बड़ौदा में ही पिछले साल उन लोगों ने लॉन्च किया हमारे शहर में, बाद में लॉकडाउन आ गया। अभी तो मुश्किल होगी, पर जैसे ही धीमे धीमे वैक्सीनेट होगी पॉपुलेशन, जैसे ही धीमे धीमे लॉकडाउन खुलेंगे, वापस से इनके धंधे बढ़ने वाले हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में कौन है? नेशनल प्लेयर देखो, गोली वड़ा पाव, वाव मेमोस बहुत अच्छा कर रहे हैं। रीजनल प्लेयर जंबो किंग, बर्गर सिंह, कई अलग अलग है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। इंटरनेशनल प्लेयर मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, सबवे, केएफसी, बर्गर किंग, ये सब बड़े बड़े प्लेयर हैं। फ्रोजन डेजर्ट्स भी इसी में आती है, जिसमें नेशनल में हैवमोर जैसी कंपनियां हैं। राइट?
रीजनल प्लेयर में भी कुछ है, नेशनल फ्रेश। देखो आज आप कोई भी सिटी में जा रहे हो, आपको नेशनल फ्लेयर फ्रेश आइसक्रीम भी बोर्ड देखने को मिलता है। तो ये लोग भी बढ़िया पेनेट्रेट हो रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड बास्किन रॉबिन जैसी क्वालिटी वॉल्स, ये लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। कैजुअल डाइनिंग को भी भूलना नहीं चाहिए। बारबेक्यू नेशन नेशनल ब्रांड है जो आईपीओ आ गया। मेनलैंड चाइना, इनका आईपीओ तो 4-5 साल पुराना है, राइट। मेनलैंड चाइना, सिगड़ी, ये सब भी उन्हीं की ब्रांड है, राइट। ये लोग भी अच्छे पेनेट्रेट धीमे धीमे होते जा रहे हैं, राइट। इसमें अलग अलग आपके शहर की भी कुछ ब्रांड्स होगी जो आपके शहर में बहुत अच्छा कर रही है, राइट। जब भी मैं आप लोगों की सिटी आया, मैंने देखा हर एक शहर में कुछ रीजनल ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी वी कैन परफॉर्म दोस प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर में इसमें पिज्जा हट आता है, राइट। और भी कुछ लोग हैं। पब्स, बियर काफे, सोशल जैसे कुछ नेशनल ब्रांड है। इंटरनेशनल ब्रांड भी है और कुछ लिस्टेड भी कंपनियां है पब्स में। हम लोग इन्हीं में देखेंगे, ढूंढेंगे किनका आगे बढ़िया ग्रोथ होगा, कहां पे हम निवेश करेंगे, राइट फ्रेंड्स। चलिए मार्केट कैप अगर हम सारी लिस्टेड कंपनियों का देखें, कौन सी है अभी? जुबिलेंट, वेस्टलाइफ, बर्गर किंग, बारबेक्यू, कॉफी डे एंड सम मोर। दोस्तों 70% मार्केट आपकी जुबिलेंट को मिल रहा है। क्यों 70% मार्केट के जुबिलेंट को मिल रहा है? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दिस थिंग, हम देखेंगे। लेकिन अभी भी दोस्तों जस्ट थिंक अबाउट इट, डिकेड पहले भी हम लोग जुबिलेंट कहते थे। आज भी जब हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी निवेशकों की पहली चॉइस जुबिलेंट फूड ही है। वेस्ट लाइफ को 13% मार्केट कैप मिल रहा है, फिर आता है बर्गर किंग, फिर आता है आपका बारबेक्यू। वेस्ट लाइफ यानी मैकडोनाल्ड, राइट। तो ऐसा क्यों? इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी किसकी कितनी रेस्टोरेंट्स है। जितना ज्यादा वो रेस्टोरेंट्स को डेवलप करेंगे, जितने ज्यादा रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, उतना ज्यादा धंधा बढ़ेगा। इन रेस्टोरेंट्स का एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट से भी धंधा आता है और नई रेस्टोरेंट से भी धंधा आता है। दोनों जगह पे इनका फोकस है। जैसे आप जुबिलेंट देखो तो सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट इन लोगों की है 1314। ये मैंने लेटेस्ट फिगर लिखी हुई है 9 मंथ के हिसाब से। तो दिसंबर तक जुबिलेंट के 13-14 रेस्टोरेंट्स थे, फ्रेंड। दूसरे नंबर पे कॉफी डे, फिर बेस्ट लाइफ, बर्गर किंग, बारबेक्यू, सब बहुत दूर है कंपटीशन में। दोस्तों हमें मानना पड़ेगा सबसे तगड़ी कंपटीशन एक मार्केट लीडर की तरह जुबिलेंट फूड उभर के बाहर आया है, डोमिनो पिज्जा, राइट। इसीलिए धंधा भी अगर आप देखो तो जुबिलेंट फूड सबसे तगड़ा धंधा कर रहा है, 4000 करोड़। जस्ट अभी 10 साल पहले दोस्तों हम जब लोग निवेश करते थे तब हम लोग कहते थे कि आपकी जुबिलेंट 5000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। देखो पहुंचने को आए हम लोग, राइट। पर क्यों जुबिलेंट अव्वल है? क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेट करना चालू किया। सबसे ज्यादा आज उनके रेस्टोरेंट है और अभी भी उन्होंने गति बंद नहीं की है। अभी भी वो रेस्टोरेंट्स नए ओपन करते जा रहे हैं, राइट। जबकि अगर बर्गर किंग देखे 265 रेस्टोरेंट, इसीलिए उनको धंधा 500 करोड़ का मिल रहा है। मैकडोनाल्ड 1000 करोड़, राइट। तो यहाँ पे तगड़ा कॉम्पिटिटर तो आपका यही है, राइट फ्रेंड्स। रेस्टोरेंट्स जुबिलेंट, धंधा जुबिलेंट। प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो सिर्फ एक ही नाम उभर के बाहर आ रहा है, जुबिलेंट, 300 करोड़ के प्रॉफिट। वेस्ट लाइफ ने इस साल 100 करोड़ का लॉस किया, बर्गर किंग 200 करोड़ का लॉस, बारबेक्यू 100 करोड़ का लॉस। कॉफी डे पिछले साल का प्रॉफिट है उनका 200 करोड़। अब तक नतीजे आए नहीं है, पर इस बार के नतीजे नुकसान नहीं आने वाले, तैयार रहिए, राइट। जुबिलेंट के नतीजे इस साल के नहीं आए, पर इस साल वो प्रॉफिट करके बाहर आएंगे। विडली यानी आप में से बहुत लोग को पता होगा, हम सब लोग साल में एक बार मिलते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने कामत होटल में ऑर्चिड में लास्ट टाइम हमने मीटिंग किया था। तो आप कामत ग्रुप से वाकिफ होंगे अगर आप लोग बॉम्बे रेगुलर जाते हो तो विडली उन्हीं की एक रेस्टोरेंट की ब्रांड है। आरम एक छोटा सा ग्रुप है, वही बॉम्बे का ही है। पिकोस पब्स है। कोई प्रॉफिट यहाँ पे कर रहा है? नो।
दोस्तों डिकेड पहले भी जुबिलेंट, आज भी देखो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए ना, राइट? अब आप कह सकते हो बर्गर किंग भी प्रॉफिट में आएगा, आएगा क्यों नहीं? क्योंकि बर्गर किंग का टारगेट है, अगर अभी उनकी रेस्टोरेंट 265 है, ये 500 रेस्टोरेंट पहुंचने वाले हैं। तो 500 रेस्टोरेंट पहुंचेंगे, धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मेरे को जब तक याद है, तब तक जुबिलेंट की जब 250 रेस्टोरेंट थी, तब भी वो लोग धंधा बढ़िया करते थे, तब भी वो लोग प्रॉफिटेबल थे, राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूं तो जुबिलेंट को ही मैं यहाँ पे अभी भी मार्क दूंगा। हाई प्रॉफिटेबल दोस्तों, पहले से अभी भी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं क्या देखूं क्वालिटी में? दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा सिंपल रहना चाहिए। अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कंपनी, मैं उसको अगर वर्टिकल ग्रोथ देखूं और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखूं, दोनों में मेरे को नंबर मिलने चाहिए। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ यानी क्या? हर साल कितना धंधा बढ़ता जा रहा है, तो मुझे ग्रोथ मिलना चाहिए। मेरी कंपनी की क्वालिटी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। साथ में वर्टिकल, अब वर्टिकल क्वालिटी कौन सी आती है? धंधा किया, तुम प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, ये सब वर्टिकल ग्रोथ क्वालिटी में माना जाता है। सोलवेंसी होनी चाहिए मेरी कंपनी, यानी कुछ पैरामीटर होते हैं, वो लॉन्ग टर्म मुझे अच्छी सोलवेंसी दे सकते हैं, मुझे लिक्विडिटी बरकरार रख सकते हैं। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी पहले से नहीं मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी धीमे धीमे आती है। आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है तो आपकी कंपनी आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी देती है। डेब्ट टू इक्विटी पहले से होता है, राइट? तो आपकी कंपनी फेवरेबल होनी चाहिए डेब्ट टू इक्विटी। कंपनी आईसीआर अच्छा होना चाहिए, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, डेब्ट या लीज पेइंग कैपेसिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। ये क्वालिटी अगर मुझे मिले तो मैं जा सकता हूँ। लिक्विडिटी में हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, यानी प्रॉफिट मार्जिन अगर आपकी कंपनी के अच्छे है तो शॉर्ट टर्म भी कैश फ्लो रहता है, राइट? तो ये दो चीज देखोगे तो लॉन्ग टर्म आपका सोल्वेंसी का प्रॉब्लम भी अच्छा रहता है और लिक्विडिटी भी बरकरार रहती है। और थर्ड मैंने क्या लिखा है? ग्रोथ। अब ये तीनों पैरामीटर में आपकी कौन सी कंपनी आती है, चलो चेक करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन मैंने यहाँ पे डाले हुए, कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं दोस्तों। अभी कोरोना का काल है, कोरोना में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा। फिर भी ये जुबिलेंट ने किस प्रकार से, ये 9 महीने के नतीजे हैं, बाकी के साल के नतीजे आ गए। जुबिलेंट अभी डिक्लेयर करेगा, बट आई एम हैप्पी टू सी 9 महीने के नतीजों के हिसाब से भी 6% मार्जिन है। एनुअल रिजल्ट आने दो, ये करीबन 9% मार्जिन पे आ जाएगा। सो दैट्स गुड। इतने बड़े बुरे समय में कैसे जुबिलेंट मार्जिन को बरकरार किया, यही होती है दोस्तों कंसिस्टेंसी कंपनी की। ऐसी ही कंपनी आपके पास होनी चाहिए जो बुरे समय में भी आपको निराश न करे। और एक कंपनी बताओ जिसने इस साल प्रॉफिट किया है? अंडा, जीरो। दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूं, बुरा समय देख के निवेश करना चाहिए, अच्छे समय में तो सब प्रॉफिट करते हैं। बुरे समय में भी अगर जुबिलेंट आपको साथ दे रही है, याद रखने की ये बात 5 साल बाद भी, राइट? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अब डेब्ट कितना है कंपनी पे इक्विटी के मुकाबले? देखो 45% वेस्ट लाइफ, मतलब कंपनी के पास जितना इक्विटी है उसका 45% डेब्ट है। बुरा नहीं है, अच्छा भी तो नहीं है, राइट? हम मानेंगे यहाँ पे कि डेब्ट टू इक्विटी में 60% तक हम कंफर्टेबल रह सकते हैं। 45 मतलब बहुत चिंता की बात नहीं है, पर मैं थोड़ी भी चिंता क्यों लूं जब मेरे पास जुबिलेंट लाइफ जैसी कंपनी हो जिसका टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नील है। आपका बर्गर किंग का भी देखो, इनके पे डेब्ट थी, पर अभी आईपीओ आया, 165 करोड़ का इन्होंने अपना डेब्ट चुकते कर दिया। तो लोगों के पैसे से अभी तो काम हो गया है, आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा क्या होता है। लीज लायबिलिटी अभी भी होगी पर डेप्ट नहीं है उनके ऊपर, सो दैट्स गुड, राइट? तो अभी आपके पास ये दो कंपनियां हुई जिनके सर पे डेप्ट बहुत कम या ना के बराबर है। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये दो आनी चाहिए। बाकी बारबेक्यू नहीं, वेस्ट लाइफ नहीं, कॉफी डे नहीं, ऑल आर विद डेप्ट बर्डन। अगर आप डेप्ट
और लीज पेइंग कैपेसिटी देखो। देखो डेब्ट तो निकल गई, हमने बात कर दी, बचा क्या? ज्यादातर रेस्टोरेंट लीज पे होती है, तो लीज एक बड़ी लायबिलिटी होती है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, राइट? क्योंकि कितनी रेस्टोरेंट खुद की खोलेंगे? आईसीआर किसी का अच्छा नहीं, नन ऑफ देम। डेब्ट पेइंग कैपेसिटी 2 से ज्यादा हो देन दैट्स गुड, बराबर? तो जुबिलेंट फूड का भी ये 9 महीने का डेटा है, ये 2 पे आके गाड़ी अटकी है। मेरे हिसाब से जैसे ही एनुअल डेटा आएंगे ये करीबन 4-5 पे वापस आ जाएगी। सो दैट्स गुड। देखो पूरे समय में भी 2 इन्होंने मेंटेन किया, राइट? बाकी कोई कंपनी दिख रही है जिनकी अच्छी डेब्ट पेइंग कैपेसिटी हो? नन। फिर क्यों ऐसा लोग सोचते हैं पीयूष भाई आईपीओ नया है बर्गर किंग का, चलो पैसा जुबिलेंट का इधर डालते रहे, क्या काम है ऐसा करके? वो अच्छा था, आज भी वही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी गुड थी। देखो किसी की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी नहीं, किसी की नहीं, सिवाय जुबिलेंट। 25% रिटर्न ऑन इक्विटी मिली है। दोस्तों क्यों मैं मेरे पैसे को निकालू भी यहां से? वी आर इन्वेस्टेड सिंस मोर देन डिकेड, सिंस आईपीओ। तब इतनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं थी, क्योंकि नई नई इक्विटी थी और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी धीमे धीमे बढ़ रही थी। अब आज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो अब इनकी आरओई बहुत अच्छी है, राइट? अब 25% इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं क्यों यहां से पैसा निकाल के कहीं और जाऊं जब यही मेरे को 25% दे रहा है साल का, राइट? सो आई विल स्टैम्प टू विच कंपनी, या जितनी भी नई कंपनी आई है अभी भी मेरा ध्यान किधर है? इसी पे है, राइट? तो जैसा हमने बात किया, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, सॉल्वेंसी हो या लिक्विडिटी हो या ग्रोथ की बात हो, एवरीथिंग गोस विद जुबिलेंट फूड। अगर मेरे को ये तीनों पैरामीटर में कंपनी पास होगी, क्वालिटी ग्रोथ दोनों में पास होगी, तो मुझे रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। और चलो आज तो मैं यंग हूं, तो मुझे हर साल पैसे नहीं चाहिए, लेकिन कभी तो रिटायर होंगे, तब मैं उम्मीद रखूंगा कि मेरे को हर साल जिंदगी भर पैसे मिलते जाए। तो ऐसी ही कंपनी मेरी रिटायरमेंट अच्छी कर सकती है। आप में से जो लोग रिटायर हो, डेफिनेटली यू कुड इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ गुड कंपनी लाइक जुबिलेंट। हर साल पैसा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? प्राइस देखो, मैं गलत हो सकता था, राइट? थैंक्स गॉड। क्यों सही हुआ मैं यहाँ पे? क्यों जुबिलेंट ने पिछले 5 साल में 31% सीएजीआर से रिटर्न दिए? क्यों लास्ट जब से इनका आईपीओ आया इनका सीएजीआर 25% प्लस है? बिकॉज आपने सब डेटा देखे, दे आर ऑलरेडी वेरी गुड इन द टर्म्स ऑफ ऑल 3 पैरामीटर्स, राइट फ्रेंड्स? बाकी कोई कंपनियां इतनी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने रिटर्न भी अच्छे नहीं दिए। इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सबके धंधे बढ़ रहे हैं पर पैसा नहीं मिल रहा है। देखो आपका वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है 11% का, विडली ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 6% का, बट 6 and 11 आर नॉट सो कंफर्टेबल इफ यू विल कंपेयर इट विद जुबिलेंट। उसमें जाओ इससे तो फिर मैं एफडी क्यों ना करूं, बराबर की नहीं? बाकी सारी कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिए हुए। डिविडेंड मेरे को 20% कंसिस्टेंट दे रहा है। शुरुआत के समय में जुबिलेंट बिल्कुल डिविडेंड नहीं देता था, फिर भी मैं दुखी नहीं था, चाहिए भी नहीं था मेरे को। दे वर गिविंग 0 डिविडेंड, दे वर कंजर्वेटिव। जब तक वो ग्रोथ, उनको ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए थे तो क्यों वो डेब्ट ले? दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग लेसर डिविडेंड। आज ये 20% दे रहे, यस वी आर हैप्पी। जैसे जैसे मैच्योर होंगे, जैसे जैसे पूरे भारत में फैलेंगे, फिर मैं उम्मीद करूंगा 50% भी डिविडेंड मिले, राइट? अभी नहीं चाहिए 50%, क्या काम है? मैं खुद कहूंगा डोमिनो को, भाई एक्सपांड करो ना, ताकि टॉप लाइन बढ़े। टॉप लाइन बढ़ेगी तो प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाले हैं अपने लोगों के, राइट? सो और सब कंपनियों में 0 रुपया मिल रहा है, क्यों? वो तो भी आपको पता चल ही गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोना आया, कोरोना काल है, इस समय पे सबसे बड़ी चीज क्या है? कोरोना काल में पूरी इंडस्ट्री डिसरप्टेड है। क्या हुआ? जुबिलेंट फूड, ये 9 मंथ के डेटा है, खाली 25% डैमेज। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप रेस्टोरेंट ओनरों से मिलोगे तो बोलेंगे सबसे बुरा समय चल रहा है हमारा, सिर्फ कोरोना।
जुबिलेंट भी एक रेस्टोरेंट है। किस प्रकार से इन लोगों ने ऐसा किया कि खाली 75% डैमेज। क्वार्टर 4 के नतीजे आने दो, मुझे उम्मीद है ये डैमेज खाली 10% रहेगा। तो मेरे को डर था क्वार्टर 1 में, मैं सोचता था कि क्या किया जाए। मैंने एक मेरा टारगेट था, तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी किया था, राइट। आईपीओ के समय से अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन पूरे समय से नहीं किया। मैं सोचता था कि अगर ये डैमेज कंटिन्यू रहा तो थोड़ा वेटेज कम करेंगे, पर कोई डैमेज कंटिन्यू नहीं है। क्वार्टर टू क्वार्टर मैंने इंप्रूवमेंट देखे, तो मैं क्यों यहां से निकलू। देखो बाकी सब आरंभम 70% डैमेज, स्पेशलिटी रिटेल 70% डैमेज, बारबेक्यू 40%, कॉफी डे 70%, बर्गर किंग 40, वेस्ट लाइफ 40, सब में डैमेज है। अच्छी कंपनियां वेस्ट लाइफ, बर्गर जैसी 40% डैमेज, जुबिलेंट खाली 25 और 10% रहेगा। देखो कोरोना के समय में भी किसने आपको साथ दिया, जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं। स्टे विद स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, और मुझे उम्मीद है आने वाले 5 साल में हम वापस ग्रोथ की पटरी पे आएंगे। पर ये कैसे संभव हुआ, कैसे जुबिलेंट बिना किसी को रेस्टोरेंट के अंदर बिठाए 90% डैमेज पार कर सकी। दिस वाज पॉसिबल थ्रू देयर ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम। दोस्तों हम सबको टेक्नोलॉजी के अनुरूप चेंज होता रहना चाहिए, राइट। हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। यही चीज डोमिनो में हुई। इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ये एडवांस में समझ गए कि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, तो हमें ही चेंज होना पड़ेगा। इन्होंने जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम डेवलप की, जब देखिए डेटा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 4 किस प्रकार से चेंज आया, और पूरे के पूरा ये आज ऑनलाइन से ऑर्डर लेने लगे हैं। दिस इज अमेजिंग डेटा। अब ये जो लेट डिसीजन लेंगे उन लोगों को लेट डैमेज उनका कवर होगा, पर जब तक दूसरे लोग ये पद्धति पे आएंगे तब तक डोमिनो कुछ और सीख चुका होगा। सो लीडर्स आर लीडर्स, फॉलोअर्स आर फॉलोअर्स, फॉलोअर अब इनका ट्रेंड फॉलो करेंगे। पर इनको जो आज ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, ये उसमें से कुछ सीख के और आगे बढ़ेंगे, दूसरे लोगों को वो प्रॉब्लम आएंगी, राइट फ्रेंड्स। तो दिस इज द वे लीडिंग कंपनी मूव अहेड देन ऑल प्लेयर। तो दोस्तों जुबिलेंट फूड इज अ टॉप प्लेयर। पहले भी मैं यहीं पे स्टैंप था, मेरा आज भी यहीं पे स्टैंप। इतना टर्नओवर कर रहे थे, कैन यू सी फ्रेंड्स। 75 करोड़ की ये सफर 2005 से आज ये सफर पहुंच चुकी है दोस्तों करीबन 4000 करोड़। ये साल कोरोना नहीं होता तो हमने इस साल 4000 करोड़ पार कर लिया होगा, राइट। कोविड ने अफेक्ट किया है, इट्स ऑल राइट। हम 5000 करोड़ आने वाले 2-3 साल में पार करने की उम्मीद रखें। इनफैक्ट मुझे ये उम्मीद है 2025 तक हम 10,000 करोड़ देखने वाले, राइट। देखते ही उम्मीद रहती है कि नहीं रहती, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं यहाँ पे, राइट। इट्स ऑल राइट। कोरोना से और ज्यादा अफेक्ट भी हो सकता है, 2025 के बदले 2030 में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। बट ओवरऑल आई एम गोइंग टू सी दिस कंपनी ग्रो वेल। प्रॉफिट 1 करोड़ से हम 300 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है इस दशक में हम 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचने वाले हैं। अब भाव देखो, क्या भाव था दोस्तों इसका उस इनके भाव 150-300 की रेंज में रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स वैसे थे। अभी इनकी रेंज इंप्रूव होगी, ये 1000 से 2000 की रेंज में आजकल रहते हैं। क्यों, क्योंकि आज के उनके प्रॉफिट ऐसे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रेंज इंप्रूव होके 7000 से 15000 होने वाली है, राइट। तो 10,000 का टारगेट तो बनता है जुबिलेंट फूड का इस दशक का। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मैं मल्टी ईयर रैली एक्सपेक्ट करूंगा। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं 2000 से 2500 की रेंज में माल इकट्ठा करूंगा। 4 महीने से जुबिलेंट चल नहीं रहा है, तो स्मार्ट लोगों को क्या करना चाहिए। यू आर सपोज टू डू एसआईपी हियर, accumulate every month. This corona has given you opportunity to accumulate. Since 4 months, no rally is seen. You can add more. आने वाले समय में definitely we are going to see a multi-year rally. देखो बड़े लोग कैसे काम करते हैं। आपने देखा 2010 में
53% प्रमोटर होल्डिंग था, 42% आज है। क्यों प्रमोटर होल्डिंग कम हुआ है दोस्तों? वो काल में इनके पास रेस्टोरेंट भी कम थे। पैसा चाहिए कि नहीं प्रमोटर को डेवलपमेंट के लिए भी। प्रमोटर ने भी अच्छे पैसे कमाए दोस्तों। म्यूचुअल फंड ने इस अरसे में क्या किया? 8% से 12% अपनी जगह बना ली, स्टेक बढ़ा दिया। एफआईआई 25% से 41% आ गए। दोस्तों ये स्टेक किधर से आया? रिटेलर जो 5% थे वो आज 2.5% हो गए। दोस्तों क्यों ऐसा होता है? मुझे इस चीज का बहुत बहुत, क्योंकि मैं भी एक रिटेलर, राइट? हम भी थोड़ी ना HNI है, बिल्कुल नहीं है, राइट? वी आर ऑल्सो नॉर्मल रिटेलर। तो हम रिटेलर हैं। ये रिटेल में एजुकेशन की अभाव की वजह से नॉर्मल रिटेलर खाली पी देखता है, और उनको किसके पी सस्ते मिलते हैं? घटिया कंपनी। वो भूल जाते हैं कि क्वालिटी कंपनियों के पी तो हाई रहते हैं, राइट? वो लोग सस्ती कंपनी ढूंढते हैं, खराब कंपनियों में एवरेज करते रहते हैं, इसलिए रिटेलर को पैसा नहीं मिलता है। एक उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने जुबिलेंट फूड लिया सब बेच के भाग गए। वो होल्ड नहीं कर पाते हर चीज। ये चीज से हमें बाहर निकलना होगा दोस्तों। हमें होल्डिंग पीरियड बढ़ाना होगा। लोग कहते होंगे 10 साल मिनिमम चाहिए 10 साल, लेकिन चलो ये 10 साल मेरे बीत गए, क्या मुझे 10 साल कुछ भी नहीं मिला? अरे हर साल मेरे बैंक में एंट्री आई है डिविडेंड की, हर साल मेरे को पैसा मिला। इनफैक्ट जितना मैंने डाला अभी उसका 50% मिलने लगा है हर साल। तो ये मैं कहाँ मिलने वाला था? क्या 10 साल वेट किया इसलिए? हर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट। तो क्यों सोचते हो कि 10 साल बाद ही पैसा मिलेगा, राइट? यस, 10 साल का एक समय चाहिए जब आपको अच्छा पैसा मिले। शुरुआत में कम मिलता है, होल्डिंग पीरियड बढ़ाओ, पैसा मिलने वाला है इधर, राइट? डिस्क्लोजर बता दूं, डू नॉट बाई और सेल मेरे कहने की वजह से। मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। आप क्यों सुनते हो मेरे? कोई सुनने की जरूरत नहीं है। अपने आप रिसर्च कीजिए, कुछ डेटा देखिए और डिसीजन लीजिए, आपको रखना चाहिए कि बेचना चाहिए, राइट? अगर इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को एजुकेशन पे आगे बढ़ना है, एजुकेशन पे आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट सिखाते हैं, हमारी बैचेस चलती है। जून महीने की बैच अभी आने वाली है। 2 महीने से कोई नई बैच नहीं हुई थी, तो जून महीने की बैच स्टार्ट होने वाली है। सीखना है, आ जाओ साथ में, सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, राइट? अब वो बैच में अगर आपको पार्ट लेना है, उसकी मेरे हिसाब से कुछ 30,000 जितनी फीस है। ज्यादा है क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, ज्यादा है क्या? एक नॉर्मल निवेशक 10-15 लाख रुपए निवेश तो कर ही देता है, और फिर 10 साल बिगाड़ता है, सोचता है मेरा पैसा नहीं बढ़ता है, राइट? इससे तो सीख के डिसीजन लो ना, राइट? सीखोगे मेरे से नहीं, कहीं से भी सीखोगे, अनुभव से सीखोगे। देखो मैं किधर से सीखा हूं? अनुभव से सीखा हूं। मैंने 15 लाख खोया है तब मैं सीखा। अगर सीखा होता तो शायद ये 15 लाख हुए नहीं होते, पर अनुभव से सीखा, अब पैसे बनते हैं, राइट? तो आपके पास दो रास्ते, या तो जो अपने अनुभव किया ये सब चीजें आपके साथ शेयर करते, आपके 15 लाख बच जाते, तो 30,000 क्या है दोस्तों? इट्स नथिंग। मैंने पता नहीं कितने लाखों निवेश कर दिया अब तक सीखने में और अनुभवों में, राइट? उसके अलावा आपको लगता है फ्री में सीखना है, राइट? फ्री में भी सीख सकते हो, राइट? फ्री में और चार्ज में डिफरेंस तो होगा। क्या डिफरेंस होगा? जब आप पैसा भर के सीखते हो तो 4 महीने हम सब लोग लग जाते हैं, और हम सब लोग प्रैक्टिकल साथ में रहते सीखते हैं। फ्री में सीखते हो, फ्री में सीखो, दोनों चीज अच्छी है। आप हमारी प्रॉफिट सॉमिट की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको 90% नहीं 95% चीजें हम लोग फ्री में देते ही, राइट? तो ऐप डाउनलोड करो, सीखना चालू कर दो। हमारी वेबसाइट है, साइन अप करो, सीखना चालू कर दो। ऐप iOS की भी है, एंड्रॉइड की भी है, राइट? यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे भी हम कितना हर संडे को नए नए अपडेट देते हैं आपको, कितना कुछ चल रहा है। पर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। कि सब्सक्राइब करो, वहां पे भी मेंबरशिप चैनल है। बहुत खर्चा है मेंबरशिप चैनल के लिए, महीने का 200 रुपया। वो भी नहीं पे करना है, नो प्रॉब्लम, फ्री में सब्सक्राइब हो जाओ, वो भी सिखाएंगे, राइट? इट्स ऑल राइट। सी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लर्निंग, दैट इज गुड। एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फटाफट सीखोगे। इफ आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट फॉर
लर्निंग देम ऑल्सो वेरी गुड। देखो सीखना तो दोनों प्रकार से है, बराबर है, हम फिर भी साथी है। थैंक यू सो मच। कोई भी तरीके से बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे को कमेंट जरूर करना कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करने वाले हो। अनुभव, जुबिलेंट फूड, कॉफी डे एंटरप्राइज, बर्गर किंग और बारबेक्यू। प्लीज कमेंट कीजिएगा, मेरे को इतना तो पता चले मैंने 20 मिनट का लेक्चर दिया काम लगा कि नहीं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।